नमस्कार, टुडे प्रेम समाचार में अपने के स्वागत है। हम प्रमोद शाह समाचार शुरू करी। सुरक्षा की मांग करे जनकपुर धाम में शिक्षक सब प्रदर्शन के संबंधी प्रशंसा। प्रधानाध्यापक के चप्पल सब पीटने तथा कारी मसी लगाकर दुर्व्यवहार के विरोध में शिक्षक सब जनकपुर धाम में विरोध प्रदर्शन कलक। विद्यालय बंद कर जिला भर के शिक्षक सब सुरक्षा के मांग करे आंदोलन में उतरल। जनकपुर धाम के रेलवे स्टेशन से जुलूस निकालित शिक्षक सब नगर के विभिन्न चौक में परिक्रमा करे प्रदर्शन किया। साथ ही सुरक्षा कायम कर शिक्षक के दुर्व्यवहार करे वाला ऊपर कार्रवाई कर जनमत पार्टी मुर्दाबाद जहन नारा लगवे शिक्षक सब प्रदर्शन केने। शिक्षक सब जिला समन्वय इकाई आ जिला प्रशासन कार्यालय में ज्ञापन पत्र बुझौलक। शुक्र दिन सबैला नगरपालिका के रघुनाथपुर स्थित फकीरचंद उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक बैजू शाह पर विद्यार्थी सब कारी मसी फेंक कर चप्पल प्रहार करे। घटना में संलग्न के एक हफ्ता भीतर कार्रवाई के दायरा में लावा प्रशासन के शिक्षक सब ज्ञापन पत्र मार्फत अल्टीमेटम दिलक। नेपाली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल अस्तव्यस्त अवस्था में रहल पार्टी के व्यवस्थित बनाव के अपना सबकी पहल प्राथमिकता रहल बतौल। जनकपुर धाम में आई भिनसर आयोजित पत्रकार सम्मेलन में बजट वरिष्ठ नेता पौडेल पैसा समय पार्टी अस्त व्यस्त भ चुकला से ओई व्यवस्थित बनाव के अपना सबकी पहल प्राथमिकता रहल बतौलन। वो कहलन लोकतंत्र ऊपर सेहो खतरा बढ़त जा रहा है। हमर पार्टी अस्त व्यस्त है। पार्टी व्यवस्थित भेल लगते लोकतंत्र सेहो अपने व्यवस्थित होइत जाए। पार्टी के व्यवस्थित बनेबाक लेल पुस्तांतरण से बेसी रूपांतरण की आवश्यकता रहल वो बतौलन। पार्टी भीतर पुस्तांतरण के चर्चा चल रहा है, मुदा एखन आवश्यकता रूपांतरण के। सबके एक बनाकर आगा बढ़ सकबाक राष्ट्र के चलावा सक वाला व्यक्ति के पार्टी सभापति की जिम्मेदारी देबाक चाहिए। पार्टी के सभापति की जिम्मेदारी देबाक जिम्मा कांग्रेसी कार्यकर्ता के जिम्मा में छोड़क चाहिए, नहीं कि भागवंटा के आधार में दिल जाए चाहिए उनकर कहब रहल छ। संविधानको व्याख्या गर्दाखेरिमा अब केपी ओलीले दुई पटकसम्म संसद भङ्ग गर्नुभयो हैन, र त्यो अनावश्यक रूपमा उहाँले सदनलाई नै फालेर उहाँले सरकारै अर्को बन्न नदिने खालको खेल उहाँले खेलिराखेको अवस्थामा अदालतले संविधानको व्याख्या गर्दै जाँदाखेरिमा त्यसको बाई प्रोडक्ट के शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री बन्नुभएको हो, त्यसमा सेटिङको कुरा छैन। तर संवैधानिक परिषदको फेनोमेनामा उहाँहरूले जे गर्नुभयो त्यसमा को हो त्यसको खोजी नीति हुनैपर्छ। मधेस आन्दोलनसँग सम्झौता। पौडेल अघन 24 गते भित्रे पार्टी महाधिवेशन है तो महाधिवेशन कार्यदल का कोनो भी हालत में हेरफेर नहीं है दावी से केलन। वरिष्ठ नेता पौडेल पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा सेटिंग के आधार में प्रधानमंत्री नहीं बनल बतौलन। वो देउवा संविधान के मर्म तथा विधि प्रक्रिया अनुसार प्रधानमंत्री बनल बतौलन। यद्यपि सरकार गति लेब नहीं सकल में वो चिंता व्यक्त करने छलखिन। वरिष्ठ नेता पौडेल आगामी निर्वाचन में कांग्रेस अस्करे चुनाव लड़त से बतौलन। न्यायपालिका में देखल गई समस्या के विषय में पार्टी के धारणा एबाक चाहिए से पक्ष में अपने रहा उनकर कहब छ। सिरहा में धान के खेत में एक गुट युवक के लाश बरामद भेल। अभिनसर जिला के सुखीपुर नगरपालिका वार्ड नंबर 4 स्थित लड़कनहा से दहीपौड़ी जाए वाला सड़क खंड में धान खेत में युवक की लाश बरामद भेल। जिला प्रहरी कार्यालय सिरहा के प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक सुभाष बड़ातो की जानकारी दिलन। बरामद भेल लाश सिरहा के औरही गांवपालिका वार्ड नंबर 4 के 18 वर्षक सचिन कुमार यादव के रहल खोजल। लाश बरामद भेल खबर पश्चात प्रहरी की चौकी सियोड़बा पछवारी आ जिला प्रहरी कार्यालय सिरहा से ओई के सहित के प्रहरी टोली खैटकर लाश के मुचुल्का लगाए प्रारंभिक अनुसंधान पश्चात पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल सिरहा पठाउने प्रवक्ता बड़ातो की कहलन। घटना संबंध में प्रहरी थप अनुसंधान भ रहल जिला प्रहरी कार्यालय सिरहा जनौलक। नेपाल भैरे व्यावसायिक आ व्यक्तिगत प्रयोजन के लिए उच्च गति के इंटरनेट कनेक्टिविटी आ टेलीविजन सेवा प्रदायक भायानेट कम्युनिकेशन प्रणाली अपन सेवा विस्तार करबा क्रम में अब जनकपुर धाम आ बर्दिवास में एक साथ सेवा सुचारू कलक। इस सेवा विस्तार संगे कंपनी अब देश के 24 शहर में गुणस्तरीय इंटरनेट और टेलीविजन सेवा प्रवाह कर सक्षम है। भायानेट ग्राहक सबके लिए विभिन्न प्रकार की योजना सब समय समय में संचालन करैत आयल। उन योजना से ग्राहक सब लाभान्वित भ सकत आ कम लागत में गुणस्तरीय इंटरनेट की सेवा के आनंद उठा सकत।
एहि संदर्भ में जनकपुर धाम आ बर्दिवास में सेवा विस्तार भेल खुशहाली बाट संस्था 1 वर्ष सब्सक्रिप्शन करवाला ग्राहक के 4 महीना तथा 3 महीना सब्सक्रिप्शन करवाला ग्राहक के 2 महीना निःशुल्क इंटरनेट सेवा प्रदान करबाक आ पहिल 100 गोट वार्षिक ग्राहक के 48 GB मोबाइल डाटा झगड़ा भेल एयरसेल के सिम कार्ड फ्री प्रदान करबाक योजना आगे लौने अछि। जनकपुर धाम में भायानेट के शुभारंभ कार्यक्रम में प्रदेश नंबर 2 के आंतरिक मामला तथा संचार मंत्री भरत शाह घर घर में इंटरनेट के पहुंच संगे नेपाल से डिजिटल युग में प्रवेश कैने बतौलन। वो इंटरनेट से विश्व के चिन्ह नजदीक बनौने रहे तो व्यक्ति व्यक्ति में दूरी से बढ़ाने बतबे इंटरनेट से प्रविधि के सहयोग लेवाक संगे अपन संस्कृति और संस्कार के सहयोग जीवित रखना आवश्यकता रहल बतौलन। वो प्रदेश 2 में संचार संबंधी संपूर्ण सेवा में कानूनी रूप में सहयोग कर पूर्ण प्रतिबद्ध रहल बताउने छके। कामका निमित्त यो प्रयोग गर्नै पर्छ। आज यो आईटी को युग हो, जसले सूचना संसारमा जुनसुकै सेक्टरमा, चाहे त्यो राजनीतिक सेक्टरमा होस्, चाहे त्यो आर्थिक सेक्टरमा होस्, या स्वास्थ्यको या शिक्षाको लगायतका सम्पूर्ण सेक्टरमा जसले आईटीमा कमान्ड गर्छ उसले नै लिड गर्छ, उसले नै अगाडि बढ्छ। अब त्यो कोणबाट हेर्दाखेरि विगतमा मैले पनि जसरी प्रयोग गर्ने गरेका थिएँ त्यसमा मैले आफू पनि धेरै व्यस्त भएर पनि त्यो सञ्चारलाई मैले प्रयोग गरिरहेको स्थिति छ। अहिले भर्खरमा आउँदाखेरि एकजनाले के भन्यो भने सर यो मेसेजमा अलि पठाउनु मलाई गाह्रो हो, तपाईँ आफ्नो व्हाट्सएप नम्बर दिनुहोस्, म चाहिँ अहिले नै पठाइदिन्छु। त्यही नम्बर भन्दै थिएँ। अब उहाँले नम्बर टिपाइदिनु समय लाग्छ, बरु म मेसेज गरिदिन्छु, त्यसमा तपाईँले व्हाट्सएप गरिदिनुहोस्। त्यो मानव जीवलाई एकदम सहज बनाइदिएको छ। र हाम्रो प्रदेश नंबर 2 को सन्दर्भमा जो यो कंपनी हाम्रो माझमा आजदेखि विधिवत रूपमा सञ्चालन हुँदैछ, यसलाई म उहाँहरूलाई चाहिँ स्वागत गर्न चाहन्छु। र अहिलेको जो माने बजार छ, बजारमा पनि यो संस्थाले पनि अव्वल होस्, किनभने अहिलेको मार्केटिङ प्रतिस्पर्धाको मार्केटिङ छ। जसले सुविधा बढिदिन्छ, जसले समयमा मेन्टेनेन्स गर्छ, जसले जुन बेला चाहिँ कुनै किसिमको बाधा अवरोध हो त्यो पुगाउन सक्छ, त्यस्ता कम्पनीहरूलाई ग्राहकले विभिन्न निकायले चाहिँ प्राथमिकतामा राख्छ। त्यसकारण तपाईहरु पनि यो मामलामा अव्वल हुनुहोला भन्ने मलाई विश्वास लागेको छ। र म यहाँको चाहिँ सञ्चार मन्त्रीको हैसियतले हाम्रो तर्फबाट कानुनी रूपमा या म एक प्रकारले शान्ति सुरक्षाको जिम्मा। कार्यक्रम में जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका वार्ड नंबर 7 के अध्यक्ष जानकीराम शाह बढ़त प्रवृत्ति के विकास संगे जनकपुर धाम के सेहो विश्व के आगा चिन्हबाक लेल इंटरनेट सेहो महत्वपूर्ण रहला से अपन वार्ड में कार्यालय स्थापना के लिए धन्यवाद दैत वो गुणस्तरीय आ सस्ता इंटरनेट की व्यवस्था करब वो आग्रह कलन। कार्यक्रम के हम 7 नंबर वार्ड में शुरुआत के लिए अपने सब देखिए बहुत खुशी लागल कि कम से कम जनकपुर में इसी सब बढ़ना जरूरी है। जनकपुर अब राजधानी हो गई, वास्तव में नया नया टेक्निक, नया नया टेक्नोलॉजी सब आवक चाहिए, प्रतिस्पर्धा हो के चाहिए। तै द्वारे अपने से कार्यक्रम जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका 7 में शुरुआत के लिए हम माता जानकी से प्रार्थना करें जहाँ से उत्तर प्रगति हो, दिन दुगुना रात चौगुना हो। भायानेट नेपाल में पहिल बेर फाइबर ऑप्टिकल इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराउने छ त सन् 2016 में यी नेपाल में पहिल आईपीटीवी सेवा से शुभारंभ केने छ। तीव्र गति के स्तरीय इंटरनेट सेवा प्रदायक के रूप में परिचित भायानेट ISO प्रमाणित कंपनी से हो रहा है। भायानेट अपन ग्राहक सबके विश्वस्तरीय गुणवत्ता के सेवा प्रदान कर विश्व के प्रमुख ब्रांड सब नोकिया, जूनिपर, सिस्को आ सियाना जहन अत्याधुनिक प्रविधि मैत्री ब्रांड सब संग सहकार्य कर देश भर पिछला अत्याधुनिक प्रविधि के ब्रॉडबैंड सेवा विस्तार करबाक उद्देश्य रखने। जनकपुर धाम और बर्दिवास में इंटरनेट सेवा विस्तार के संबंध में जानकारी देते कंपनी के CEO सेवा पाठक ग्राहक के उच्च कोटि के एवं तीव्र गति क्षमता के इंटरनेट सेवा के आनंद प्रदान कर दक्षित रहल बतबैत एहि लेल हमरा सभक प्राविधिक सब हर हमेशा वही लक्ष्य में समर्पित भक कार्य संपादन कर रहल बतौलन। वो कहलन हमरा विश्वास है जनकपुर धाम आ बर्दिवास के ग्राहक सब आ बिना कोनो व्यवधान इंटरनेट सेवा प्राप्त कर अपना सबके
सारा विश्वसँग जोड सफल रह। आज 5 वर्षको यो यात्रामा यो कम्पनीले थुप्रै अनुभवहरू बढाउँदैको छ र हाम्रो यो कम्पनीको भिजन र मिसनको कुरा गर्दा हाम्रो एउटा मिसन भनेको हाम्रो यो कम्पनीले हाम्रो चाहेको मिसन भनेको के हो भन्दा हामी सबैलाई कनेक्ट गर्न चाहन्छौँ इन्टरनेटमा हरेक गाउँ गाउँमा पहुँच पुग्योस् भन्ने हाम्रो इच्छा रहेको छ। तथा एउटा सफल इन्टरनेट नेटवर्कको स्थापना पनि हाम्रो मिसनमै पर्दछ। हाम्रो कम्पनीको भिजन के हो भन्दाखेरि हाम्रो कम्पनीको भिजन भनेको एउटा हाम्रो डिजिटल एक्सपिरियन्स कस्टमरलाई दिने हाम्रो एउटा भिजन हो सरी। अनि त्यसमा हाम्रो यो जनकपुरमा हाम्रो शाखा सुरु भएको छ। योभन्दा अघि हाम्रो करिब 44वटा कस्टमर सर्भिस सेन्टर रहेको छ अनि हाम्रो 39वटा हाम्रो अपरेसन सेन्टर छ। हामी 18वटा जिल्लामा प्रेजेन्ट छौँ, 18 होइन 22 पुगिसक्यो होला अनि हाम्रो 24वटा सहरमा हाम्रो विस्तृति छ। आज यो उद्घाटन कार्यक्रममा हजुरहरू पाल्नु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरहरूको सहयोगको अपेक्षा राख्दछु। आगामी यात्रामा हजुरहरूले पनि हाम्रो या आवश्यकता पऱ्यो भने या हामीले हजुरको आवश्यकता पऱ्यो भने एकअर्कालाई सहयोग गरिदिनु नसक्ने अनुरोध गर्दछु। हजुर धन्यवाद। जनकपुरधाम में भायानेट के कार्यालय के उद्घाटन आंतरिक मामला तथा संचार मंत्री भरत शाह के छलैट। जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपाल के अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पार्टी भीतर के कचरा के सफा कक सुदृढ़ीकरण कर प्रभाग में जोड़ देने छथि। नाली के सफा निकला पा घर भीतरे पानी पैसा के जोखिम हैत बतबैत अध्यक्ष यादव पार्टी भीतर के विकार पदार्थ एवं अराजक तत्व सबके सुदृढ़ीकरण निकला पर पार्टी जोखिम में जेबाक बतलाएं। वीरगंज महानगरपालिका वार्ड नंबर 11 ओम आश्रम में जसपा पर्सा के कार्यालय के उद्घाटन करैत अध्यक्ष यादव सांप के जतेक दूध पियोने रहितो बिखे देत बतबैत जे थारी में खेलक वह थारी में भूर करबड़ा के पाती से पत्ता साफ कर प्रभाग धारणा रखलनि। संगठन कार्यालय आ कोष भेल त पार्टी नीक संग संचालन हैत यादव के आशय अछि। जसपा पर्सा जिला इस सब बात में सक्षम रहल बतबैत पार्टी के गतिविधि गति लेबाक विश्वास व्यक्त कयलनि। जसपा पर्सा के अध्यक्ष राम नरेश प्रसाद यादव के अध्यक्षता में भेल कार्यक्रम में कार्यालय उद्घाटन कार्यक्रम के जसपा केंद्रीय सदस्य हरिनारायण रोनियार, वीरगंज महानगरपालिका के नगर प्रमुख विजय कुमार सरावगी लगायत शुभकामना मंतव्य व्यक्त कने जसपा पर्सा के सचिव तबरेज अहमद जानकारी दिलनि। वही अवसर में जसपा पर्सा के कार्यालय के लिए घर उपलब्ध कराने मध्य प्रदेश समिति के सदस्य गौरी शंकर शाह के जसपा अध्यक्ष यादव विशेष धन्यवाद देने छले। कार्यक्रम में प्रदेश सभा सदस्य करीमा बेगम, भीमा यादव, सखुआ परसोनी गांवपालिका के अध्यक्ष प्रदीप कुमार जसपाल, बिंदवासिनी गांवपालिका के अध्यक्ष श्रीलाल शाह कानू, पखा मैनपुर गांवपालिका के अध्यक्ष विजय चौरसिया, पोखरिया नगरपालिका के उप प्रमुख सलमा खातून, केंद्रीय सदस्य फिरोज मंसूर, बिंदेश्वरी यादव, वीरेंद्र यादव, महाराज यादव, मदन प्रसाद चौहान, प्रकाश बैठा, अजय शाह, तुफैल अख्तर, समाजवादी मुस्लिम संघ के केंद्रीय अध्यक्ष मौलाना नूर होजा लगायत की उपस्थिति रहा सचिव अहमद जानकारी दिले। कार्यवाहक प्रधानमंत्री एवं गृहमंत्री बालकृष्ण खाड़ पावन के समय देश के सुरक्षा व्यवस्था थप मजबूत बनावा निर्देशन दिले। ऐसे दरबार में बैसल सरकार के केंद्रीय सुरक्षा समिति के विचार में खाड़ पावन के समय हो सकबाक आपराधिक घटना के रोकबाक लेल देश की सुरक्षा व्यवस्था थप मजबूत बनावा निर्देशन देने लगे। वैसार से पावन के समय भीड़भाड़ कम कका कोरोना संक्रमण के जोखिम घटावा आग्रह कहने गृह मंत्रालय के प्रवक्ता फणीन्द्र मणि पोखरेल जानकारी दिले। वैसा पहले से भीड़भाड़ नियंत्रण हो नहीं सकला पर कोरोना संक्रमण बढ़ल आ कोरोना के बढ़ नहीं देव सब सुरक्षा अंग सब उच्च सतर्कता अपना प्रभाक निर्णय भेल पोखरेल बतौलन। स्वास्थ्य सतर्कता संक्रमण बढ़ नहीं देबाक विषय में विमर्श केंद्रित भेल उनकर कहब चल त्यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्नुपर्छ र हाम्रो अहिलेको चाडबाडहरू नजिकै छन्। ती चाडबाडहरूमा अलि भिडभाड कम गरिदिनु हुन भन्ने सन्दर्भमै हामीले बढी फोकस गर्यौँ र त्यो भिडभाडलाई अब सङ्क्रमण हुन नदिने स्वास्थ्य मन्त्रीजीले खोपको प्रतिबद्धता व्यक्त गरिदिनु भएको छ र हामीले हाम्रो सबैको ठाउँमा जस्तो हाम्रो प्रहरीको ठाउँमा नेपाली सेनाको ठाउँमा सबैले आफ्नो ठाउँमा बसेर सुरक्षाका प्रोटोकलहरू पालना गर्ने र हेल्थ प्रोटोकल पालना गर्ने भन्ने विषयमा हाम्रो छलफल भएको थियो। अब हेल्थ प्रोटोकल कसरी बैसार में रक्षा मंत्री डॉक्टर मिनेन्द्र रिजाल, परराष्ट्र मंत्री डॉक्टर नारायण खड़का, स्वास्थ्य मंत्री विरोध खतिवड़ा लगायत सब सुरक्षा निकाय के प्रमुख सबके सहभागिता रहल छ।
नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड प्रतिक्रियावादी सब गठबंधन बनावे के प्रयत्न कर रहल बतौर छथि। नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन निजामती आई काठमाडौँ में आयोजना करने शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम में प्रचंड संविधान आ परिवर्तित व्यवस्था के नहीं मन पड़ावला सब सत्ता गठबंधन के तोड़ित प्रतिक्रियावादी गठबंधन बनावे के प्रयत्न कर रहल बतौने छथि। वो न्यायालय भीतर भ रहल एखन के गतिविधि से प्रतिक्रियावादी के षड्यंत्र रहल बतौलन। वो केपी ओली नेतृत्व के सरकार संहिता ऊपर प्रहार करितैल संसदीय समिति तैयार करने विधेयक सबके सेहो आगा बढ़ने देबाक आ पार्टी भीतर के बहस के बहाना बनाकर प्रतिनिधि सभा विघटन केला से निरंकुश प्रवृत्ति विरुद्ध लड़ पड़ल तर्क कलन। अपने गणतंत्रवादी कहियो नहीं रहल कहकर पूर्व प्रधानमंत्री बजने सुनने कहे प्रचंड राजनीतिक नेतृत्व रिलैक्स करवाक समय नहीं रहल से बतौलन। प्रचंड नेकपा अस्तित्व में रहला पर 70% केपी ओली के कार्रवाई केने आ निर्वाचन आयोग के सदर कर देने रही तो ओली की राजनीतिक हैसियत वही समय समाप्त होगा धारणा रखने तैना वो खर्च कम कर आ धांधली डोकर 3 तक के निर्वाचन के एक ही बेर निर्वाचन कल जा सकबाक बतौलन। आगामी निर्वाचन कोना करब से ताई संबंध में 2 किसिम के विचार में विमर्श भरल से हो जानकारी दिलन। तीनू तो निर्वाचन एक बेर केला पर प्राविधिक रूप में मुश्किल हेबाक भला पहले संघ के निर्वाचन करवाक आ के बाद स्थानीय तह के निर्वाचन करवाक विषय में से विमर्श भरल प्रचंड बतौलन। मन पर्या छैन अस्ति त भने जन ज्ञानेन्द्रका केही मान्छेहरूसँग भेटेर भने भन्ने सूचना मैले पाएँ। मलाई जिन्दगीभरि यो गणतन्त्र मनै पर्या होइन, बाध्य भएर गरेको हो। त्यसकारण मौका आयो भने यो उल्ट्याउने हो भनेछ। तपाईहरु विचार गर्नु होला स्थिति कहाँ पुगिया रहेछ त। त्यसो भएर स्थिति के देखियो भने अहिले पनि दुईटा विचार, दुईटा वर्ग, दुईटा प्रवृत्ति एउटा जनतालाई अधिकार सम्पन्न गर्नुपर्छ या पाएको अधिकारको रक्षा हुनु पर्यो र थप अधिकारको निम्ति लड्दै जान पर्यो भन्ने विचार एउटा विचार र त्यसले उत्पीडित वर्ग समुदाय सबैसँग एकाकार भएर निरन्तर आन्दोलन गरिराख्नुपर्छ, नतर भने उल्टिने खतरा छ भन्ने ठान्छ। त्यो एउटा विचार एउटा चाहिँ कार्यक्रम में प्रचंड संगठन के मुखपत्र पराग के 5 विशेषांक के विमोचन केने छले। नेकपा एमाले के महासचिव ईश्वर पोखरेल आगामी चुनाव में गठबंधन कक भेल रहितो अन्य दल सबके पराजित करिए छोड़ब दावी कले। आई एमाले काठमाडौँ क्षेत्र नंबर 5 आयोजना के कार्यक्रम में पोखरेल आगामी निर्वाचन में सक्रियता अस्करे प्रतिस्पर्धा कर चुनौती दैत गठबंधन बनाकर आयल रहितो पराजित करबाक दावी कले। पोखरेल वर्तमान सरकार संविधान आ कानून के विपरीत विदेशी के इशारा में चलल आरोप लगलन। वो पूर्वतः सरकार शुभारंभ करने अस्पताल निर्माण आ 1400 से बेसी सड़क के निर्माण वर्तमान सरकार रोकने बतौलन। तेना पोखरेल एमाले विगत के कोनो भी समय से बेसी सशक्त ढंग से भूमिका खेला तैयार रहल संदेश महाधिवेशन से देत जिकिर कलन। 400 जति अस्पतालहरू जसको शिलान्यास भइसकेको थियो, जसको टेन्डर लागिसकेको थियो, ती अस्पतालहरूलाई अहिले निर्माण गर्ने कुरामा रोकेको छ। रणनीतिक महत्त्वका 1400 भन्दा बेसी सडकहरू जसको काम प्रारम्भ भएको थियो ती सबै रोकेको छ र सामाजिक सुरक्षासित सम्बन्धित जे हामीले प्रारम्भ गरेका थियौँ ती कामहरूलाई रोकेको छ। यति बेला यो सरकार, अहिलेको गठबन्धनको सरकार, मैले अघि भने संविधान र कानुनको विपरीत, मूल्य मान्यताको विपरीत, राष्ट्रिय हितको विपरीत, विदेशीहरूको सामुन्नेमा घुँडा टेक्न पनि लाज नमान्ने गरी यसरी प्रस्तुत भएको छ। विकास निर्माणका कामहरूलाई अवरोध गर्ने कुरा गरेको छ। हामी त्यसको घोर निन्दा र भर्त्सना गर्दछौँ र के भन्न चाहन्छौँ भने वो 5 लाख जनता के बीच में पार्टी की महाधिवेशन उद्घाटन है आ एकता के संदेश देत बतौल छलखे। नेपाल में आई थप 533 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल। देशभर कयल गेल 7,468 पीसीआर परीक्षण के क्रम में 441 गोट और 4,196 एंटीजन परीक्षण के क्रम में 92 गोटे में कोरोना पुष्टि भेल स्वास्थ्य मंत्रालय जनौलक अछि। एहि संगे नेपाल में कोरोना संक्रमित के संख्या 9,07,638 पहुंचल अछि। तहिना कोरोना के कारण थप 9 गोटे की मृत्यु भेल अछि। एखन धरि नेपाल में 11,416 गोटे की कोरोना के कारण
मृत्यु भेलै। तहिना थप 490 संक्रमित कोरोना मुक्त बनला पर एखन धरि नेपाल में 7,92,277 गोट ठीक भेलै। एखन 9,318 सक्रिय संक्रमित आइसोलेशन आ 118 गोट क्वारेंटाइन में रहल मंत्रालय जनौलक अछि। प्रदेश नंबर 1 के मुख्यमंत्री भीम आचार्य पद से राजीनामा दिलेन अछि। आई प्रदेशसभा बैसार के संबोधन करैत आचार्य पद से राजीनामा देने घोषणा केने छथि। प्रदेशसभा में विश्वास के मत के प्रस्ताव में आई निर्णय करबाक कार्यसूची रहल छल, मुदा मुख्यमंत्री आचार्य प्रक्रिया में प्रवेश करऽ से पहिने ही प्रदेशसभा बैसार में संबोधन कऽ कऽ राजीनामा घोषणा कयलनि। आचार्य एखन के अवस्था में दल से मिलकर जेबाक विकल्प नहीं रहल बतौलनि। अपन सरकार ऊपर भेल आलोचना के सकारात्मक रूप में लेब कहे आचार्य आगामी सरकार के पूर्ण सहयोग करबाक प्रतिबद्धता जनौलनि। अपन सरकार विकास आ समृद्धि, सेवा विस्तार, कोरोना वायरस नियंत्रण तथा रोकथाम, खोप के व्यवस्थापन में ध्यान केंद्रित कऽ कऽ काज करने वो बतौलनि। हैन, किनभने त्यहाँ हामी मैले अघि पनि भने यहाँले गर्नुहुन्न भन्ने मलाई पुरा विश्वास छ। तर त्यहाँ हामी कुर्सी ओगट्न, रुङ्न र झन्डा हल्लाउन मात्रै जाने होइन। कुर्सी हुनु त एउटा बादल ल्याएर राखिदिए पनि रुक्छ, कुनै ठुलो कुरै होइन। हामीले त्यो गर्दैनौँ र यी सबै चिजहरूलाई द्रुत ढङ्गले अगाडि बढाउनु हो भने धेरै चिज आगामी चुनावसम्म जनताले तपाईँ हामी सबैलाई स्याबासी दिन्छ। र अझ हामी त्यति छोटो समयमा यति चिज अगाडि बढाउन खोज्यौँ, अझ योभन्दा डबल टेबर गर्ने हामीसित समय छ। हामी त्यो समयको सदुपयोग गरौँ र 92 सदस्यीय प्रदेश सभा में एकल बहुमत रहल एमाले के 51 सदस्य में से 10 गोट प्रदेश सांसद एकीकृत समाजवादी में गेला के बाद एमाले 41 गोटे में सीमित बनल छ। सत्तारूढ़ गठबंधन प्रदेश 1 में नेकपा एकीकृत समाजवादी से मुख्यमंत्री बनावे के निर्णय कर चुकल अछि। एकीकृत समाजवादी से राजेंद्र राय मुख्यमंत्री के दावेदार रहल छ। न्यायाधीश सबके इजलास बहिष्कार करबाक अधिकार नहीं रहल है। वकील लगायत के एक समूह से उज्जर पट्टी बांध कर प्रदर्शन जनौलक अछि। सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीश सब सुनवाई बहिष्कार करने विरोध में वो सब काठमांडू के माइती घर में प्रदर्शन करने अछि। न्यायमूर्ति के रूप में स्थापित सम्मानीय न्यायाधीश सबके इजलास बहिष्कार करबाक अधिकार के दिलक। हड़तालकारी न्यायाधीश सबके जनता घिसिया कर इजलास में लऽ जाय पड़त। हल्ला आ गुटबंदी के भर में राजनीतिक चलत, मुदा न्यायपालिका नहीं। घेराबंदी बंद करी, न्यायपालिका सुचारी करी लगायत के प्लेकार्ड प्रदर्शन करने छल। प्रदर्शन में अधिवक्ता स्वागत नेपाल न्यायाधीश सब अपन जिम्मेदारी आ कानूनी जिम्मेदारी विषय का अदालत के बंदी बनाने उनका सबके आरोप रहल छल। वो बहुत कम समय मात्र न्यायाधीश जनता के लिए काज करिता धारणा रखने। जुत्ता फाट्यो भने पनि व्यक्तिगत रकमबाट उहाँहरूले जुत्ता फेर्नुपर्छ। कपडा च्यातियो भने व्यक्तिगत रकमबाट उहाँहरूले फेर्नुपर्छ। जो जनताको राज्य कोषबाट उठेको तलब भत्ता खान्छन् तर जनतालाई बन्दी बनाइएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा पनि हेर्दैनन् र अन्तर्राष्ट्रिय मानवता विरुद्धको अपराध गर्छन्, जसलाई बाहिरको धुलो हिलो कहिले केही थाहा छैन, ती व्यक्तिहरू जनताका सेवक हुन सक्छन्। यसैले हामी प्रधान न्यायाधीश के राजीनामा मांग करे सर्वोच्च में आंदोलन भ रहल अछि। सोम दिन से बंदी प्रत्यक्षीकरण देखा से हो शुरू भेल अछि। प्रधान न्यायाधीश चोलेन शमशेर जबरा के राजीनामा मांग करैत कानून व्यवसायी सब आई से हो कारी पट्टी बांध कर विरोध प्रदर्शन कयलक अछि। नेपाल बार एसोसिएशन के अगुवाई में सर्वोच्च अदालत परिसर में कानून व्यवसायी सब बैनर लऽ कऽ काला पट्टी बांध कर विरोध प्रदर्शन कयलक अछि। बार नैतिकता के आधार में प्रधान न्यायाधीश राजीनामा नहीं देने कहे चरणबद्ध रूप में विरोध के कार्यक्रम कर रहा है। विरोध प्रदर्शन में वरिष्ठ अधिवक्ता सतीश कृष्ण खरेल सर्वोच्च अदालत में आग लागल समय चुप बैसल नेता सब के मूल्य चुकाव प्रभाव बतौलन। वो एखन के आंदोलन व्यक्ति विशेष के लिए नहीं भक न्यायपालिका के विकृति विसंगति समाप्ति के लिए रहल धारणा रखलें। तहिना नेपाल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चंडेश्वर श्रेष्ठ न्यायपालिका के विकृति विसंगति हटेबाक लेल प्रधान न्यायाधीश राजीनामा देवी प्रभाव बतौलन। आइसा प्रधान न्यायाधीश सब बेंच लेवल छोड़ने आ बंदी प्रत्यक्षीकरण देखा शुरू भेल जानकारी दिलें। तहिना वरिष्ठ अधिवक्ता शंभु थापा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की के प्रतिवेदन अनुसार प्रधान न्यायाधीश न्यायालय के शुद्धिकरण कर दिस किछ काज नहीं करने आरोप लगलें। न्यायपालिका के विकृति विसंगति भ्रष्टाचार विरुद्ध के नेपाल बार एसोसिएशन के अभियान अंतर्गत
कानून व्यवसायी सब ऐसा पहले कार्तिक 14, 15 आ 16 गते काला पट्टी सहित विरोध कार्यक्रम करबाक घोषणा केने छ। घरेलू टीम छिन्मस्ता स्पोर्ट क्लब बरही वीरपुर सप्तरी के पराजित करे यूनाइटेड क्रिकेट क्लब पर्सा तेसर मिथिला कप T20 क्रिकेट प्रतियोगिता की उपाधि जीतलक अछि। कप संगे यूनाइटेड क्रिकेट क्लब 1 लाख रुपया नगद पुरस्कार से जीतलक अछि। आई राजविराज स्थित महेंद्र बिंदेश्वरी बहुमुखी कैंपस के खेल मैदान में भेल अंतिम प्रतिस्पर्धा में घरेलू टोली के 59 रन से हरबैत पर्सा उपाधि जीतलक अछि। टॉस हार का बैटिंग करबाक अवसर पौने यूनाइटेड क्रिकेट क्लब पर्सा निर्धारित 20 ओवर के खेल में 7 विकेट के क्षति में 161 रन के चुनौती पेश केने छ। पर्सा के लिए संतोष कार्की सर्वाधिक 39, सैफ अली हवारी 33, नरेश गिरी 27 आ इमरान शेख 18 रन के योगदान देने छ। बॉलिंग दिस सप्तरी के उपेंद्र राय 3, महबूब आलम आ दिनेश अधिकारी समान 2-2 विकेट लेने छ। 162 रन के विजयी लक्ष्य लकर जवाबी बैटिंग में उतरल छिन्मस्ता स्पोर्ट्स क्लब बरही वीरपुर 18.5 ओवर में 102 रन में मात्र बनाकर समटायल छ। सप्तरी के लिए रोहन बिक सर्वाधिक 35, हासिम अंसारी 18, सेना अंसारी 17 आ आदिल अंसारी 13 रन के योगदान देने छ। पर्सा के लिए घातक बॉलिंग करे राजा मंसूरी 4 आ अल्फाज मंसूरी 3 विकेट लेने छ। तहिना नरेश गिरी आ इमरान शेख समान 1-1 विकेट बटने छ। फाइनल खेल के मैन ऑफ द मैच राजा मंसूरी के घोषित किया गेल अछि। तहिना छिन्मस्ता स्पोर्ट्स क्लब सप्तरी के अदिल अंसारी मैन ऑफ द सीरीज घोषित भेल अछि। बेस्ट बॉलर में रंजीतपुर राइडर्स सप्तरी के विक्रांत देव आ बेस्ट बैट्समैन में वही टीम के पंकज देव घोषित भेल अछि। प्रतियोगिता समाप्ति के बाद आयोजक युवा शक्ति क्लब विष्णुपुर के अध्यक्ष रविंद्र यादव की अध्यक्षता में आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में प्रमुख अतिथि प्रदेश नंबर 2 के अर्थमंत्री शैलेंद्र प्रसाद शाह, विष्णुपुर गांवपालिका के प्रमुख नीलांबर यादव, राजविराज नगरपालिका के प्रमुख शंभू प्रसाद यादव, तिलाठी कुलाड़ी गांवपालिका के अध्यक्ष सतीश कुमार सिंह, विजेता उपविजेता टीम के पुरस्कार वितरण केने छ। व्यस्त टुडे प्राइम समाचार एखन के लिए एतबे। हम प्रमुख विदा दिए देखते रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।